नमस्कार साथियों। आज मैं लाइव हूँ नीम का थाना जिले को निरस्त करने के मामले को लेकर के। आज नीम का थाना में जिला निरस्त होने के बाद एक आक्रोश सभा आज की गई। आक्रोश सभा में हालांकि जो सभा थी वो निरर्थक निकली, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल पाया, क्योंकि आज की सभा में नीम का थाना के लोगों को, नीम का थाना के जिले के अंतर्गत आने वाले लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी कि आज नीम का थाना के आला नेता एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और ये लोग निश्चित रूप से कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। लेकिन ये बड़े ही दुर्भाग्य और विडंबना की बात है कि नीम का थाना में आज एक सभा थी जो सब लोगों की थी, सभी राजनीतिक लोगों की थी, सबका मंच था, वो भी राजनीति के हत्थे चढ़ गया। इस सभा में जो वक्ता थे, जिन वक्ताओं की वाणी सुनी गई, मेरा खुद का कार्यक्रम में जाने का, इस आक्रोश सभा में जाने का कार्यक्रम बन चुका था। लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये सभा सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्रतिनिधियों के दोबारा चुनाव जीतने मात्र के लिए की जा रही है, इन लोगों को जो प्रोत्साहन चाहिए था इस सभा के माध्यम से जो लेने का काम ये लोग कर रहे थे, मित्रों, जो आह्वान होना था, जो ऐलान होना था, उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे पास कुछ लोगों के फोन आते हैं कि विनोद जी आप सभा में पहुंचो, अपनी बात रखो। मैंने पूछा, मेरी बात यही है कि कल के दिनांक में नीम का थाने का अस्तित्व खतरे में आया, नीम का थाना जिला निरस्त हुआ और उसके तत्पश्चात मैं नीम का थाना पहुंचा। सबसे पहले मैं नीम का थाना पहुंचा, मुझे पीड़ा हुई। खेतरी मोड़ पे विरोध प्रदर्शन सबसे पहले मैंने दर्ज करवाया। यह अलग बात है कि आज जो सभा हुई उसमें भी मेरा जाने का मन था, ये पूरे नीम का थाना वासियों की थी, लेकिन इसमें एक धड़े ने ज्यादा फायदा उठाने के चक्कर में, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इस सभा को भी बिगाड़ने का काम किया है। आज जो सभा हुई उसमें जो मेरे पास फोन आया, मैंने उनसे कहा कि मैं इस सभा में आने के पीछे दो बात जानना चाहता हूं आपसे। क्या इस सभा में राजनीति की जाएगी? क्या इस सभा में कोई बड़े मूवमेंट की बात की जाएगी? क्या इस सभा में कोई ऐलान किया जाएगा? लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ गुस्सा शांत करने के लिए नीम का थाना के लोगों के झाड़ फूंक किया जाएगा। उनके कहने का मतलब था ये कि विरोध प्रदर्शन करें, विरोध दर्ज कराएंगे माइक में बोल बोल करके। इससे अच्छा तो होता कि सांकेतिक रूप से कोई साफरा कोटपुतली इधर उधर जाने वाली किसी ना किसी रोड पे ही पंडाल लगा दिया गया होता, तो नीम का थाना से मैसेज राजस्थान की सरकार तक चला गया होता। रामलीला मैदान में जो बिल्कुल नंगा बूचा रास्ता है, जिसके ऊपर कोई ट्रैफिक का मामला नहीं है, डायवर्सन का पूरे चारों तरफ एंगल है, उसके बावजूद वहां मीटिंग की गई। हजारों लोग पहुंचे, जो जिनको आक्रोशित जो लोग थे, पीड़ित जो लोग थे, जिनको दर्द था, वो लोग पहुंचे, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। मुझे लगता है कि नीम का थाना के नेताओं में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। नीम का थाना के नेताओं में निर्णय लेने की क्षमता में कहीं ना कहीं अभाव है, जो आज देखने को मिला। मित्रों, मेरा ये मन था कि नीम का थाना में कुछ बड़ा होना चाहिए था। नीम का थाने का अस्तित्व चला गया, नीम का थाना जिले का जो रुतबा था वो चला गया। बड़ी मुश्किल से मिला था। हमारे कई लोग, इस ओम प्रकाश जी जैसे लोग इस मांग को करते करते अपना जीवन जिन्होंने
समर्पित कर दिया इन नीम का थाना वासियों के लिए। इस नीम का थाना जिले को जिला बनाने की मांग, जब ये आजाद हुआ था हमारा देश, तब से ये मांग चली आ रही थी। इस मांग को नियमित रखने के लिए, इस आवाज को बुलंद रखने के लिए, जिले को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व में रखने के लिए यहाँ के नेता सबसे कमजोर हैं, वीक हैं। मुझे तो इनकी राजनीति पे बड़ा अफसोस और शक है, क्योंकि ये लोग सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए काम करते हैं, और सत्ता सिर्फ इसलिए हथियाते हैं क्योंकि ये कॉमर्शियल लोग हैं, इनके व्यापार धंधे चलते जाएं। इस बात का जिक्र आज की सभा में भी हुआ था कि कॉमर्शियल लोग कहीं राजनीति जो इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि उनके व्यापार धंधों पे थोड़ी सी रत्ती भर भी आंच आते ही कहीं वो इस मुद्दे को तो नहीं भूल जाएंगे। खुद मोदी जी की 100 से लेकर 500 तक लीज नीम का थाना में है। पत्थर माइनिंग का बड़ा काम इनका नीम का थाना में है। खुद नीम का थाना के विधायक महोदय का है। क्या ये सरकार से लड़ पाने में कामयाब हैं? क्या ये किसी रोड को, किसी ट्रैफिक को, किसी रोड को जाम, किसी ट्रेन की लाइन को जाम करने के लिए क्या ये मजबूती से इस आंदोलन का नेतृत्व कर पाएंगे? मुझे तो बड़ा संदेह है, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। ये कॉमर्शियल है। जिले के मुद्दे को लेके पहले जीत गए, फिर से जीत गए, फिर से इनकी जो आज सभा में प्लानिंग थी वो यही थी कि दोबारा इस मुद्दे को लेके जीत जाएंगे। इनका कहने का, विरोध प्रदर्शन करने का तरीका जो था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम भाजपा को आने वाले समय में सबक सिखाएंगे। कब सिखाओगे सबक, ये तो पूछ लो इनसे। आने वाले समय में मतलब अगले चुनाव में हम सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। ये जनता तैयार है। ये जनता भोली नहीं है, ये जनता समझदार है। ये आगे की चुनाव की प्लानिंग ज्यादा और जिला वापस बनवाने में, और जो आदेश किया गया है, जो इनकी कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया है कि नीम का थाना को जिले से हटाओ, इस जिले को वापस जिला बनवाने की बात कम, और आगामी दौर में भाजपा को नीम का थाना की जनता सबक सिखाएगी, ये ज्यादा उपयोग में लिया जा रहा है। अगर मैं तुम्हारे जगह विधायक होता तो आज, यानी कि कल निर्णय हुआ, जब मैंने कहा ना खेतड़ी मोड़ पे आ रहा हूं, मेरे बोलने के बाद ये लोग हरकत में आए हैं कि अब तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो नीम का थाना की जनता जवाब मांगेगी। अगर मैं आपकी जगह इस नीम का थाना का विधायक होता तो मान के चलो कि नीम का थाना से ना तो कोई दिल्ली की तरफ ट्रेन जाती और ना ही कोई इधर जयपुर की तरफ ट्रेन जाती। नीम का थाना से ना कोई बस कोटपुतली की तरफ जाती, ना कोई साधन खेतड़ी की तरफ जाता, ना कोई साधन, कोई वाहन उदयपुर वाटी की तरफ जाता, ना ही कोई जयपुर श्री माधोपुर की तरफ जाता। नीम का थाना के चक्के जाम कर देता और खुद मुख्यमंत्री को ये मजबूर होकर बोलना पड़ता कि नीम का थाना को खोल दो। ये ताकत में रखता अगर मैं काश इस नीम का थाना का विधायक होता। और माननीय विधायक महोदय जी, आप में नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं है, पूर्णतः कॉमर्शियल आदमी हो। बहादुर साहब के भी यही हाल है, उनका कोई कमेंटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण, मैं सीएम से बात करूंगा। अरे कब बात करोगे? जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तब बात करोगे। हाई कोर्ट भी बंद पड़ा है, हालत चारों तरफ गंभीर हुई पड़ी है, कैसे काम चलेगा? ये नीम का थाना की जनता को बेवकूफ बनाने मात्र का तरीका है तुम लोगों का। सिर्फ और सिर्फ नीम का थाना की जनता, इसको गोलमोल घुमाए जाओ आप लोग। हम जानते नहीं कि जंक्शन नीम का थाना में बनता, जो आज वहां बघेगा में गया, नीम का थाना में जंक्शन बनता, जो इन्हीं नेताओं की वजह से वहां बघेगा में चला गया, क्योंकि इनकी जमीनें आती थी आसपास में, तो ये लोग चाहे कि कहां जंक्शन आ गया वहां बघेगा भेज दो। हम सब जानते हैं, नीम का थाना का लोग सब जानता है कि तुम लोग क्या चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या विचार है, तुम क्या करना चाहते हो। आज अगर वास्तव में तुम नीम का थाना को जिला बनाने की मांग को लेकर के सभा कर रहे थे, तो आज वहां पे उदयपुरवाटी, खेतड़ी और श्रीमाधोपुर के प्रतिनिधि मौजूद होने चाहिए थे। क्यों नहीं थे वो वहां पे? क्या तुम यही दिखाना चाहते हो कि हम सिर्फ नीम का थाना को जिला बनाना चाहते हैं, नीम का थाना को जिला बनाना चाहते हैं? अरे भाई, जहां तुम निर्णय ले रहे हो, जहां तुम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हो, वहां पे जो इस परिवार के सदस्य हैं, क्या उस मंच पे मौजूद थे? अपनी राजनीति चमकाने के लिए सभा आक्रोश जारी कर दिया आपने। आक्रोश सभा कहीं क्या आक्रोश सभा करे हुए, ये सिर्फ वोट बटोरने का काम किए हैं। अगर ये वास्तव में आप सही ढंग से करते तो मेरा ये मानना है उदयपुरवाटी, खेतड़ी और श्री माधोपुर के प्रतिनिधि वहां मंच पे मौजूद होने चाहिए थे।
और इस मंच पे ऐलान होना चाहिए था कि हम कल क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे। संघर्ष समिति में 3 ढूमले बना रखे हो। संघर्ष समिति काहे की संघर्ष समिति है? कौन सी संघर्ष समिति है? संघर्ष समिति में 3 जो कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता जो हैं, जिनको पता नहीं उनके वार्ड का ही, जिनको पता नहीं, उनको किसी चीज का नॉलेज नहीं, निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं, वो इस जिले की कमेटी बन गई। वो हो क्या बात है। हमें आपकी नियत में पूर्णतः खोट नजर आ रहा है और मैं नीम का थाना की मेरे युवा साथियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये लड़ाई राजनीति से ऊपर उठ के, दल बदल की राजनीति से ऊपर उठ के, अगर ये लोग सारे मिलकर इस मांग को मजबूती से करेंगे तो नीम का थाना जिला वापस बन जाएगा। नहीं तो ये कॉमर्शियल लोग तो यही चाहते हैं कि जिला नहीं रहे तो ही ठीक है। मैं ये मानता हूं एक व्यक्ति अगले चुनाव की तैयारी में है मजबूती से, दूसरा व्यक्ति भी चुनाव की तैयारी में है कि मैं जिला वापस कभी इसके नोटिफिकेशन झूठे साँचे जारी करवा के और फिर से चुनाव लड़ लूंगा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस सभा में यह घोषणा होनी चाहिए थी कि हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए जाएंगे। आज इस सभा में यह घोषणा होनी चाहिए थी कि सरकार को अल्टीमेट देना चाहिए था कि 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में यदि आपने हमारे जिले का मान सम्मान वापस नहीं लौटाया तो हम ये कर देंगे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज की सभा में जो आक्रोशित नीम का थाना का युवा, नौजवान, बुजुर्ग, किसान मजदूर अपना काम छोड़ करके जो वहां सभा में गया, वो वापस आया जब बोला यार कुछ नहीं हुआ, इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत अफसोस की बात है। मैं नीम का थाना के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, मेरे प्यारे साथियों, नीम का थाना जिला बनेगा और निश्चित रूप से बनेगा। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की आला जो मंत्री हैं कैबिनेट में, जो बैठ के निर्णय ले रहे हैं कि नीम का थाना को जिला हटा दो, तो कभी निर्णय लेने वाले दूसरे लोग भी बैठ ही जाएंगे जो कह देंगे वापस बना दो। क्योंकि नीम का थाना जिला हर मापदंड पूरे करता है, इसलिए हमारा नीम का थाना जिला बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। मैंने उदयपुरवाटी के प्रतिनिधियों से बात की, उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई तुम लाडू बांट रहे हो, रसगुल्ले के पीपे क्यों नहीं बांटे आप लोगों ने? क्योंकि आप तो नीम का थाना जिले से मुक्त हो गए, वापस झुंझुनू में चले गए। हमने पढ़ा था समाचार पत्रों में कि आपको खुशी हुई है, मिठाई बांट रहे हो आप। तो उनका जवाब था कि कुछ प्रायोजित लोग थे जिन्होंने 5 लोग खड़े होकर के, उस खैर फोटो भी मैंने देखी थी, 5 लोग खड़े होकर के मिठाई बांट रहे हैं और खबर लगवा रहे हैं कि हमने मिठाई बांट दी, नीम का थाना जिले से हम उदयपुरवाटी वासी वापस झुंझुनू में चले गए। इस बात को लेकर के वो लोग चाहते हैं कि उदयपुरवाटी पूर्णतः नीम का थाना में जुड़े। ये उदयपुरवाटी के आम आदमी चाहते हैं, वहां का प्रतिनिधि चाहता है। अब अपवाद हर कहीं मिल जाता है, नीम का थाना में मिल जाते हैं कई लोग तो कि हम चाहते हैं कि जिला ही नहीं बने। बोले क्यों? बोले यहाँ के लोगों की जमीन छिन गई, जमीन खोस रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नालायक पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। कहीं कहीं खेतड़ी में मैंने बात करी तो वहां पे जो लोग सिंगाना की साइड में जो लोग थे, 5 लोग खड़े होकर मिठाई बांट दी। बोले हमारा संघर्ष सफल हो गया, हमने मिठाई बांट दी। और पूछो ना बबाई, पपुरना इस साइड में पूछो लोगों से, आप करमाड़ी उरमाड़ी इस साइड में पूछो आप लोगों से, क्या खुशी है लोगों में कि हम नीम का थाना जिले में जुड़ गए? मार काटने के लिए तैयार है, नीम का थाना से ज्यादा वो लोग तैयार। वहां के प्रतिनिधि से मेरी बात हुई, बोले हम इस लड़ाई में शामिल हैं। श्री माधोपुर में बात हुई, नीम का थाना में तो क्या छोटा सा विरोध प्रदर्शन हुआ। देखो ना थोई में क्या विरोध प्रदर्शन हुआ। मेरे साथियों ने वहां पे क्या शानदार कार्यक्रम किया। मैंने कहा भाई तुम्हारे तो सुना तो नहीं कि मिठाई बांटी है, लेकिन तुम लोग भी जो है चाहते हो कि सीकर में जाए, सीकर बहुत दूर पड़ जाएगा तुम्हारे। तो श्री माधोपुर के लोग भी इस बात को लेके बड़े प्रसन्न हैं कि हम लोग नीम का थाना में जुड़ रहे हैं। नीम का थाना में हमारा आवागमन बिल्कुल सुगमता से होता है। नीम का थाना हमारे बिल्कुल नजदीक है। नीम का थाना में कहीं लाइनों का झंझट नहीं, कहीं और झंझट नहीं। अब रही बात नीम का थाना की, नीम का थाना के लोग तो चाहते ही हैं कि भाई नीम का थाना जिला बने। तो हम चाहते हैं कि उदयपुरवाटी, खेतड़ी, श्रीमाधोपुर को भी साथ लेकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और कमेटी नीम का थाना जिले के अकेले नीम का थाना विधानसभा की नहीं बनेगी, कमेटी पूरे जिले की बनाएंगे। जो
क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात ये है, जैसे मुझे भूख है तो 5 लोग साइड से बोलने चाहिए कि लो विनोद जी को भी एक रोटी दे दो, इसको भूख लग रही है, तब मुझे रोटी जल्दी मिलेगी। और मैं कहूंगा मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी दो, तो मुझे रोटी जल्दी से नहीं मिलेगी, कहेंगे साले तो बाहर गालते, इसकी आदत ही ऐसी है। 5 लोग और बोलेंगे ना पास में बैठ के कि हाँ जी रोटी दो, तब रोटी मिलेगी और तब जल्दी मिलेगी, उसमें मजा है। अकेले अकेले सूंट लेने से मजा नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से आज नीम का थाना में हुआ, क्या बेइज्जती हुई है नीम का थाना के प्रतिनिधियों की, नीम का थाना जिले के लोगों की। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे कुछ भी कार्यक्रम अंटे संटे। नीम का थाना के आप विधायक थे, पूरा माइनिंग का काम नीम का थाना के विधायक जी के हाथों में है। नीम का थाना पूरे राजस्थान में दूसरा, मेरे ख्याल से दूसरा है, या पहला भी हो सकता है, या दूसरा है, दूसरा सरकारी खजाने में पैसा भेजने वाला, रेवेन्यू भेजने वाला नीम का थाना सबसे बड़ा जिला है। नीम का थाना विधानसभा सबसे बड़ी है जो पैसे देती है सरकार को चलने के लिए। अगर इन्हीं लोगों में लखन हो और इन्हीं लोगों में विचार करने की क्षमता हो तो ये लोग पत्थर का माइनिंग का जितना भी काम इसको बंद करवा दो। बोलो नहीं पैसे देंगे सरकार को, सरकार को पैसे देंगे नहीं भाई, खान वान सब बंद। चलाते तो लोकल लोग है ना, उनको तो आप रॉयल्टी के रूप में देते हो, लीज करवाते हो तब देते हो, वो दे दिए जो दे दिए, अब रॉयल्टी बंद कर दो ना। रॉयल्टी वाले माखी मारेंगे जब सरकार बोलेगी पैसे क्यों नहीं आ रहे, अधिकारी बोलेंगे मंथली क्यों नहीं आ रही, नेता बोलेंगे हमारी कमाई क्यों नहीं आ रही, तब सरकार को समझ में आएगा कि पैसा क्यों नहीं आ रहा, तो सरकार को झटका लगेगा। मैं समझता हूं यह भी सरकार पे प्रेशर बनाने का एक तरीका है कि पूरी की पूरी माइनिंग बंद हो जानी चाहिए, सारी की सारी जो लीजें हैं सबको बंद कर दो, माइनिंग का पूरा काम बंद कर दो, नीम का थाना जिले के अंतर्गत पूरा का पूरा बंद कर दो, रोडी क्रेशर फ्रेशर सब बंद कर दो। अरे तुम चाहते हो कि नीम का थाना जिला बने तो करो ना बंद, फिर काहे को भूखे मर जाओगे कि तुम महीने 20 दिन अगर बंद रख दोगे तो। मजबूती से लड़ाई तुम लड़ते नहीं हो, वाई वाई लूटते हो। खुद विधायक जी के लो, विधायक जी कह दो कि मेरे जितने भी लीजिए मैं सबको बंद करने की घोषणा करता हूं, और कोई दूसरा चलाए तो हम बंद कराएंगे, ये हम भरोसा दिलाते हैं। लेकिन बोलो तो सही आप मुंह से कि हम बंद करवाते हैं, बोलो, आप फैसला लो, नीम का थाना के पक्ष में फैसला लो। आप ऐसे लोगों को गुमराह मत करो, आप लोग गुमराह करने की जरूरत नहीं है नीम का थाना के लोगों को। आप खुद फैसला लो कि मैं माइनिंग की पूरी जोन सारे बंद करने की घोषणा करता हूं, और फिर कोई चालू करता है तो उसको हम बंद करवाते हैं। अरे आप प्रतिनिधि हो नीम का थाना के मोदी जी, हम आपके पीछे खड़े हैं, पूरा नीम का थाना आपके पीछे खड़ा है। आप बोलो तो सही, आप बोलते क्यों नहीं हो? आप सभा करते हो, सभा के अंदर आप बोल देते हो कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। ये कोई बात थोड़ी होती है, ये तो सबको ही पता है खामियाजा किसको भुगतना है किसको नहीं भुगतना है, ये तो सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन बहुत दुख होता है यार, नीम का थाना की राजनीति बहुत एक कॉमर्शियल लोगों की हत्या चढ़ी पड़ी है। नीम का थाना के लोग के मरे पड़े हैं, मुझे भरोसा नहीं होता यार सब देख के क्या हो रहा है ये सब। मैंने पढ़ा अब थोड़ी देर पहले, घंटे भर पहले खबर में आया, अनूपगढ़ में भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। देखो भांडा पूरा भारतीय जनता पार्टी पे फूटेगा क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए जो जो भी आरोप प्रत्यारोप होंगे, जो भी गुस्सा होगा लोगों को, वो तो भारतीय जनता पार्टी पे होगा, ये निश्चित रूप से है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे अनूपगढ़ के, उन्होंने सारों ने कार्यकर्ताओं ने जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कितनी बड़ी बात है। और नीम का थाना के तो मरे पड़े हैं, सारे के सारे चिपक रहे हैं, कहीं हमारा काम नहीं अटक जाए, कहीं हमारी लीज नहीं रुक जाए, कहीं हमारा कमाई का धंधा नहीं बंद कर दे बीजेपी वाले। ऐसे ही बीकानेर जो गंगानगर वाला जो हाईवे, उसको लोगों ने जाम किया, अपने लोगों ने तो सभा कर दी, बोले अगले चुनाव में आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बातें बहुत है करने के लिए। मुझे बड़ा दुख है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समय रहते हुए यदि अपने जिले जल्दी बने, वापस जिला इसकी जो घोषणा है, जो जिला बनने की वापस की जाए, जो इन्होंने निरस्त किया इस चीज को वापस कैंसिल किया जाए, तो मैं ये चाहता हूं, मेरा ये मन है, घोषणा की जाए तो हम मिठाई खिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सबको खिलाएंगे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें खुशी है कि हमारा नीम का थाना जिला वापस बन जाएगा, इसका खोया हुआ सम्मान नीम का थाना को वापस मिल जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम इस लड़ाई को पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। हम जैसे आज सभाएं हुई ऐसी सभाएं नहीं करेंगे, ट्रेन भी बंद करेंगे, ट्रेन की लाइनें भी उखाड़ेंगे, हाईवे भी जाम करेंगे,
नीम का थाना को पूरी तरीके से जाम करेंगे, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब जयपुर को जाम करने के लिए जाएंगे, यहां से नीम का थाना से विधानसभा का घेराव करेंगे, जयपुर की सड़कों को जाम करने के लिए यहां से जाएंगे। नीम का थाना को जाम करके तो खुद के लोगों को नुकसान देना, तो गुस्से गुस्से में हो जाता तो हो ही जाता। अब नीम का थाना को जाम नहीं करेंगे। अब हम जाम करेंगे तो जयपुर जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा का गेट जाम करेंगे, सीएम आवास को जाम करेंगे, वहां जाने की रणनीति बनाएंगे। यदि समय रहते हुए वापस ये भारतीय जनता पार्टी ने अगर नीम का थाना को जिला वापस नहीं बनाया और ये निरस्त करने की जो इनकी जो ये जो नीम का थाना को जिला जो निरस्त किया इन लोगों ने, इस आदेश को वापस इन लोगों ने कैंसिल नहीं किया, तो हम निश्चित रूप से विधानसभा का घेराव करेंगे। जब भी विधानसभा चलेगी तो उस वक्त घेराव करने की हम पूरी प्लानिंग बनाएंगे और यहां से हजारों हजारों लोगों को पूरे नीम का थाना जिले से उदयपुरवाटी, खेतड़ी, श्रीमाधोपुर विधानसभा, नीम का थाना से भी, पाटन से भी सारे लोगों को लेकर के जाएंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये जो अब जो है हम एक कमेटी भी घोषित बनाएंगे, छोटी कमेटी नहीं बनाएंगे, जिले लेवल की माइनर सोच की वोट बनाने वाली नहीं बनाएंगे। हम चाहेंगे कि पूरा नीम का थाना जिला संगठित रूप से अपनी लड़ाई लड़े। इसके लिए पूरे नीम का थाना के प्रतिनिधियों को एक मंच पे ला करके, अभी देखा ना आपने थोड़े दिन पहले नीम का थाना जिले के पूरे बाहर एसोसिएशनों का जो स्वागत कार्यक्रम था, सब लोगों को एक मंच पे बिठाया। उसी तरीके से पूरे नीम का थाना के प्रतिनिधियों को एक जगह बिठा के नीम का थाना जिले के अंतर्गत आने वाले अर्थात खेतड़ी, श्रीमाधोपुर और जो उदयपुरवाटी है, नीम का थाना, सारे प्रतिनिधियों को एक जगह बिठाकर एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे, वोट की राजनीति नहीं करने देंगे इनको। ये कॉमर्शियल लोगों को मेरे बहुत खटकता रहे, मेरा दिमाग खराब हो जाता है सोच सोच के। आज की सभा देख के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैं सोचा यार, इस सभा काश नहीं होती तो ही ठीक रहता, कहां से सभा कर दी बीच में ही। मैं सोच रहा था, कुछ युवाओं ने मांग उठाई, बोले रेलवे लाइन जाम करेंगे, विधायक महोदय आप घोषणा करो कि चलो रेलवे लाइन जाम करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोले धैर्य से काम लो। धैर्य से क्या लेंगे, जब लंका तो लुट गई, अब क्या धैर्य से काम लेंगे? अब क्या बच्चा हमारे पास है? सिट्टा बच्चा हमारे पास मक्के का, इसको खाते रहो बैठे बैठे। और क्या बच्चा बताओ मुझे। नीम का थाना की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। निश्चित रूप से बड़ी लड़ाई की रणनीति बनाएंगे। आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस लड़ाई में पूरी ईमानदारी से सहयोग करना चाहते हैं, वो लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, टेक्स्ट मैसेज मत करना, नहीं तो कुछ लोग आपके नंबर चुरा लेंगे यहाँ से और फिर कह देंगे कि ठीक नहीं है, आप हमारी वो कर लो, ये कर लो, इधर उधर करेंगे, घुमाएंगे, आपको भ्रमित करेंगे। आप मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर भेजो। नंबर मेरा मैं डाल दूंगा यहाँ, इसी कंटेंट में डाल दूंगा, नंबर आपको मिल। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग इसमें जुड़ना, सोशल मीडिया पे मेरे को मैसेज भेजना। और ये बात जो है कि आज की सभा में क्या हुआ, आगे की हमारी क्या रणनीति है, इन चीजों को आप जो है लोगों तक पहुंचाएं। इसको जन आंदोलन का रूप देंगे, बड़ा इसको बड़ा है जो इसको रूप देंगे। निश्चित रूप से ये हमारी लड़ाई सफल होगी। निश्चित रूप से नीम का थाना जिले का खोया हुआ मान सम्मान वापस मिलेगा, लेकिन ये गंदी राजनीति के तहत नहीं, साफ सुथरा काम करेंगे, सारे भाई मिलकर के करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, बिना किसी राजनीतिक माइलेज के, सारे मिलजुल के करेंगे। मेरे को पहले दिख रहा था कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे ये लोग, और वो कर ही दिया आखिरकार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। और जो लोग इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, अरे जिला बनेगा तो हजारों हजारों फायदे मेरे भाइयों, अपन सारे लोगों को फायदे हैं। हर चीज पास के पास, अरे कोई ज्ञापन देना होता था यार, पास के पास जाके दे आते थे। कलेक्टर साहब कहते थे, बोले एसडीएम को भी तो दो, तो हम कहते थे नहीं कलेक्टर साहब यहाँ बैठे, तो हम कलेक्टर साहब को देंगे। तो हर चीज को यार कोई बात होती, डायरेक्ट जिला प्रशासन अपनी सुनता था। आज जिला प्रशासन चला गया, फिर वापस एसडीएम साहब के पास जाओ वहां पे। क्या यार, ठीक नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत हो गया। देने के बाद छीन के ले गए, अरे मरे पड़े हैं यार हम लोग। दुख तो इस चीज का है, भूखे बैठे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कोई हमें रोटी देके दे दी, हम उसको खा के सलाह हाथ दे के हमारी रोटी वापस निकाल के ले जाए, कोई मजाल है? कोई ये मजाक है? कोई हद है यार, मरे पड़े हैं क्या हम लोग? बहुत दुख की बात है यार ये। आप जितने जितने लोगों को इस लड़ाई में शामिल होना, मेरे को आप मैसेज करो व्हाट्सएप पे, ठीक है ना? इसमें जो मैं नंबर डाल रहा हूं, और इस लड़ाई को अपन लड़ेंगे मजबूती से, ऐसे नहीं चलेगी। इन कॉमर्शियल लोगों के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ये तो टाइम पास करने का साधन बना रखे हैं। अगले चुनाव में बताएंगे, क्या बताओगे अगले चुनाव में, कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। और इस क्रांति को, ये ज्वाला जो है, इस क्रांति की पूरी जिले में जानी चाहिए, सरकार तक मैसेज होना चाहिए। और करेंगे अपन बड़ी रणनीति और बनाएंगे आगे, देखना इसमें क्या करते हैं। अभी तो कमेटी पे फोकस करेंगे, कमेटी बनाते हैं बढ़िया शानदार, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।